शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो हमारी नित्य प्रति कोशिश होती है, कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा नित्य होनी चाहिए, क्योंकि कल हो ना हो। और आज की चर्चा है कहीं ना कहीं नीच बृहस्पति और मारक बृहस्पति से जुड़ी हुई, कि कुंडली में कहीं भी अगर आपकी जो लगन की स्थिति में कहीं ना कहीं जो लगन चार्ट आपका होता है, वहां पे अगर बृहस्पति जी मारक होकर बैठे, सातवें घर के अधिपति हो जाएं, या फिर कहीं ना कहीं नीच के होकर के और कुंडली में योग कारक भी ना हो और आपको कहीं ना कहीं कष्ट दे रहे हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, यही स्थिति जो बृहस्पति की जो कई बार खराब है, तो लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम, कोई डाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम कई बार दे देते हैं बृहस्पति। केतु कई बार ऐसी स्थिति में आ जाए जहाँ पे बृहस्पति कहीं ना कहीं योग कारक भी ना हो, तो पीलिया, ऐसी समस्याओं से कई बार जो है जातक को जूझना पड़ता है। क्योंकि अगर यही तो कहा गया ना पुराने शास्त्रों में, अगर पेट सही है, लीवर आपका सही है, क्योंकि सबसे पहले कहीं ना कहीं जो भी आप खाते हैं वो हमारे लीवर के अंदर ही उसका जो भी प्रोसेसिंग है सब होता है। और कहीं ना कहीं आज की डेट में तो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं जो है खान पान से जुड़ी समस्याओं से कहीं ना कहीं जो है जूझ रहे हैं, और फिर डाइजेशन की समस्या से भी जूझ रहे हैं। लेकिन कहीं कुंडली का अगर विवेचन पता लग जाए कि हाँ बृहस्पति नीच के हैं या मार्क हैं कहीं ना कहीं, और ये जो पेट संबंधी या लीवर संबंधी कहीं ना कहीं रोग आपको दे रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उपाय जो है उसका वो कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है कई बार। क्योंकि यही कहा गया है कि बृहस्पति जो है एक सौम्य ग्रह, एक शुभ ग्रह होने के कारण जो है नीच होकर के भी या मारक होकर भी कई बार वो मारकत्व नहीं प्रदान करते, वो नीच कार्य नहीं प्रदान करते, जितना कई बार शनि या मंगल या सूर्य अपने मारकत्व में जब कई बार आ जाते हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव देते हैं। लेकिन बृहस्पति यहाँ पे समस्याएं तो देते हैं, पर उतने मारक होकर भी उतने मारक नहीं है, क्योंकि देवताओं के गुरु है बृहस्पति। और यदि आपको ये समस्याएं आ रही हैं और पता लग गया कि भैया नीच के बृहस्पति हैं, और अगर कुंडली नहीं भी हो, तो कई बार इन्हीं संकेतों से पता लगा लेते हैं कि लीवर संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं कुंडली में बृहस्पति जो है या तो पीड़ित हैं, या योग कारक नहीं होकर के वहाँ समस्याएं कोई पेट के इन्फेक्शन के रूप में जो है तैयार कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पे उपाय क्या है कि केले के पेड़ की पूजा, पहले भी बहुत बार बात की है कि नित्य प्रति केले के पेड़ को आप जल दें, या सिर्फ कम से कम बृहस्पतिवार के दिन यानी कि जो गुरुवार का दिन है उस दिन केले के पेड़ को जल दें। जल देते हुए मंत्र जो है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग स गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी आप जल देते हुए कहीं ना कहीं जप कर सकते हैं। या ये भी कहा गया है कि बड़ा चमत्कारिक उपाय है, यदि केले के वृक्ष की छाया में नीचे ओम नमो भगवते का यथाशक्ति जो है जाप किया जाए, तो ठाकुर जी भी प्रसन्न होते हैं। और जो बृहस्पति के कई बार दुष्प्रभाव हैं, अब उसमें फिर और मिलाया जाए कि वहाँ पे चने की दाल चढ़ा दीजिए, या शिवलिंग पे जाकर के चने की दाल को अर्पित करें, या किसी को चने की दाल का दान करें, ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है। और भगवान शिव की उपासना कहीं ना कहीं, क्योंकि जीव नाम की संज्ञा बृहस्पति को भगवान शिव ने ही दी थी, तो उनकी आराधना, या कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा समस्याएं आपको आ रही हैं स्वास्थ्य संबंधी, तो महामृत्युंजय का जप जो है अति लाभदायी है इस कलयुग में। लेकिन उसी केले के पेड़ की जो है कहीं ना कहीं आप जल देने के बाद वहाँ पे नमस्कार पूजन करके, फिर वहाँ पे उसके बाद में शाम को यदि आप वहाँ पे दिया जलाएंगे, तो ज्ञान की वृद्धि भी कई बार होती है। बहुत सारे बच्चों की कुंडली में बृहस्पति जब नहीं योग कारक होंगे तो पढ़ने में भी कई बार दिक्कत आती है। तो वहाँ पे यदि गाय के घी का शुद्ध दीपक मिल जाए बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिलता है तो चाहे तिल के तेल का, या कोई भी जो आपके पास यथाशक्ति जो दिया जिस भी तेल का जो है उपलब्ध है, पर वो जो केमिकल वाला दिया महाराज वो मत जलाइए, कि जोत वाला घी, या तो शायद तिल का तेल शुद्ध, तो वहाँ पे जलाइए। नहीं तो अगर गाय के घी का अगर वहाँ पे दिया लगा देंगे शाम को, नित्य प्रति भी लगाएंगे, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन वीरवार के दिन, गुरुवार के दिन कहीं ना कहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम ग्रांग गिरिंग सा गुरुवे नमः प्रणाम करते वहाँ दिया जलाइए, और भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा हो कि आपके जो भी दुष्प्रभाव हैं बृहस्पति के वो दूर हो जाएं, और देवताओं के गुरु बृहस्पति आपको आशीर्वाद दें, ताकि आपका लीवर, आपका डाइजेशन स्वस्थ मस्त रहे, और पढ़ाई में आप जो हैं सबसे आगे रहें,
चाहे वो आध्यात्मिक पढ़ाई हो, चाहे आपके जीवन की कोई जुड़ी हुई प्रैक्टिकल पढ़ाई हो। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, ज़रूर जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सबको।